अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ सईद गनी की जो न्यूली लॉन्च्ड सनस्क्रीन है इस पर अपना रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। ये एक टिंटेड सनस्क्रीन है जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसमें इन्होंने प्रोवाइड किया है SPF 60। और जी इसके अलावा इसके अंदर नियासिनामाइड सीरम भी है, और ये जो है एक टिंटेड है, ऑयल फ्री सनस्क्रीन है। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रही थी कि ये फ्यूज का जो है द सन स्प्रे न्यूली लॉन्च्ड है, और ये भी मैंने परचेज किया है। अगर इसने मुझे अच्छे रिजल्ट दिए और अच्छा वर्क किया तो ये बहुत ज्यादा ही एक ब्लेसिंग होगी फॉर ऑयली स्किन, फॉर एक्ने प्रोन स्किन, फॉर ऑल स्किन टाइप। क्योंकि ये एक जो फॉर्मूला है इसमें थर्मल स्प्रे भी है, और ये सनस्क्रीन भी SPF 50 इन्होंने प्रोवाइड किया है। तो ये ना तो वाइट कॉज करेगा, ना ही इससे जो है आप लोगों को लगाने का कोई इशू होगा, ब्लेंडिंग का इशू होगा। आफ्टर 1 मंथ जो है यूज करने के बाद इस पे जो है अपना ऑल डिटेल रिव्यू शेयर करूंगी। उम्मीद करूंगी कि आप लोग वेट करेंगे, ठीक है। तो इसकी पैकेजिंग आप देख लीजिए। पैकेजिंग बस इसकी नॉर्मल सी है, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई, क्योंकि जब भी आप इसको ओपन करते हैं मैसी सी पैकेजिंग है। फिर आपको यहाँ कैप से उतार के लगाना पड़ता है, जो कि इतना जो है कोई अच्छा जो है फील नहीं आता। ये एक हाइब्रिड सनस्क्रीन है जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें जो है केमिकल फिल्टर्स भी यूज हुए हुए हैं, और इसके अंदर जो है मिनरल फिल्टर्स भी यूज हुए हैं। केमिकल फिल्टर्स के अंदर इसके अंदर ऑक्टेल सैलिसिलेट ऐड किया गया है, ठीक है, जो कि जो है UVB रे से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसके अंदर जो मिनरल फिल्टर है वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, और इसके अलावा इसके अंदर जिंक ऑक्साइड है। बोथ आर सो गुड, UVA रे से और UVB रे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इनका एक मसला है कि ये जो है व्हाइट कॉज करते हैं, लेकिन ये क्योंकि एक टिंटेड सनस्क्रीन है सो ये आपको व्हाइट कॉज प्रोवाइड नहीं करेगी, ठीक है। इसके अंदर एविबेंजोन ऐड किया गया है, जो कि मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि ये जो है मिनरल सनस्क्रीन की जो है प्रोटेक्शन को कम कर देता है। आई होप कि ये बाकी फिल्टर्स के साथ अच्छा वर्क करे। इसके अंदर जो फ्रेग्रेंस ऐड है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आप लोगों की खातिर मैं इस सनस्क्रीन को यूज कर रही हूँ तकरीबन 15 दिन से। इसके अलावा इसके अंदर सिट्रिक एसिड है, जो कि आपको जो है अच्छा सा जो है टेक्सचर प्रोवाइड करता है। ज़ैंथन गम है, जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइजिंग सा इफेक्ट देता है और मॉइस्चराइज करता है। नियासिनामाइड है, जो कि विटामिन B3 है, आपकी स्किन को हेल्दी रखता है, आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है। ऑल इंग्रेडिएंट्स आर फाइन, लेकिन क्योंकि ये एक टिंटेड सनस्क्रीन है तो इसके अंदर आयरन ऑक्साइड भी होना चाहिए था, जो कि इसके अंदर कहीं भी मेंशन नहीं है। सो दैट्स मीन कि इन्होंने कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखे, क्योंकि टिंटेड सनस्क्रीन में जो है आयरन ऑक्साइड होना चाहिए, अभी तो ये टिंटेड होगी। इसका टिंट आप देख लीजिए, इसका टिंट किस किस्म का है। आपको तो पता ही है कि सनस्क्रीन जो है आपने 2 फिंगर रूल्स के मुताबिक लगानी होती है। अगर आपकी सनस्क्रीन वाटरी है, ज्यादा लिक्विडी है, तो आप 4 फिंगर्स अप्लाई करेंगे, और अगर आपका जो सनस्क्रीन है उसका टेक्सचर थिक है तो 2 फिंगर्स रूल फॉलो करेंगे। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। इसका जो टिंट है अकॉर्डिंग टू मी, मेरी स्किन पर जब मैं ये इसको अप्लाई करती हूँ तो मेरा जो स्किन कम्प्लेक्शन है वो डल हो जाता है। मेरा जो कलर कम्प्लेक्शन है वो फेयर है, लाइट है। जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ तो मेरा जो स्किन पर जो है थोड़ी देर बाद मेरी स्किन मुझे डल लगती है। मुझे इसका जो है टिंट नहीं पसंद है। इसको या तो मजीद ऑप्शंस होने चाहिए थे इसकी टिंट में, लाइट भी होना चाहिए था, और तमाम कलर कम्प्लेक्शन के मुताबिक होना चाहिए था। जैसे कि जी लॉरोज के पास है या और भी जो टिंटेड सनस्क्रीन है उनमें ऑप्शंस होता है कि अगर आपका कलर कम्प्लेक्शन लाइट है तो आप लाइट टिंटेड सनस्क्रीन जो है सिलेक्ट कर लें, और अगर डार्क कम्प्लेक्शन है या ब्राउनिश है तो आप उसके मुताबिक अपना टिंट सिलेक्ट कर लें। अप्लाई करके दिखाती हूँ, ग्लॉसी लुक देता है। इसके अंदर थोड़े से जो है ऐसे जैसे कि थोड़े से जिस तरह के पार्टिकल्स से हैं फील होते लगाते वक्त, मे बी वो जो है आयरन ऑक्साइड की वजह से हो, लेकिन ये है कि उन्होंने मेंशन नहीं किया कि इसमें आयरन ऑक्साइड है। मैं आपको लगाने के बाद दिखाती हूँ कि ये किस तरह का जो है लुक प्रोवाइड करती है। क्विकली एब्जॉर्ब हो जाती है, ना ही इसका मैट फिनिश है, ना ही इसका ग्लोसी लुक है। ये देखें, राइट हैंड पे मैंने नहीं अप्लाई किया, लेफ्ट हैंड पे लगाया है। इस तरह का लुक देती है, लेकिन स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। जाहिर सी बात है 24 घंटे तो हम AC में नहीं रह सकते। समर्स के लिए तो मैं यही कहूंगी कि हमेशा वो सनस्क्रीन जो है आप यूज करें जो स्वेट प्रूफ हो। प्रेफर ये करें कि सनस्टिक आप यूज करें, क्योंकि वो बहुत जल्दी जो है आपके फेस पर से नहीं उतरती।
जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ और स्वेटिंग हो रही होती है और मैंने टिश्यू पेपर से चेक किया था इसको उतार के, तो ये साथ उतरती है। तो इसका मतलब ये है कि जब स्वेटिंग होगी और ये आपके फेस से उतर जाएगी तो ये आपको सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगी। जब आपके फेस पर सनस्क्रीन नहीं रहेगी तो क्या सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। सो दैट्स व्हाई आप लोगों को समर्स में जो है सनस्टिक्स जो है प्रेफर करनी चाहिए, या ऐसी सनस्क्रीन प्रेफर करनी चाहिए जो वाटर प्रूफ हो, स्वेट प्रूफ हो। और इसको मैं जो है ऑयली स्किन जिनकी है उनको जो है मैं नहीं रेकमेंड करूंगी। हाँ, सर्दियों में आप यूज कर लीजिएगा। और एक्नी प्रोन स्किन को भी मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगी। इससे मुझे जो है 1-2 पिंपल्स निकले हैं लगाने के बाद। सो एक्नी प्रोन स्किन को भी मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगी। हाँ, ड्राई स्किन वाले जो है इसको ट्राई कर लें। हालांकि मेरी ड्राई स्किन है और एक्सट्रीमली स्वेट करती है जब मैं इसे लगाती हूँ। बस आप समझें कि ऐसा लगता है आपने अपना फेस जो है पानी से धोया है, इतनी स्वेटिंग होती है। और टिंट आप देख रहे हैं मेरे हैंड पे भी लगा हुआ है, किस तरह का शेड दे रहा है ये देखें। ये डार्क शेड देता है। जिनका कलर कम्प्लेक्शन लाइट है उनको मैं ये नहीं रेकमेंड करूंगी। मुझे बहुत जो है ना डल स्किन हो जाती है इसको लगा के मेरी। प्राइस की बात कीजिए तो प्राइस इसके 700 है, अफोर्डेबल है, लेकिन क्वांटिटी इसकी 30 ml है। तो 15 दिन मैंने इसको लगाया है। ये आपका जस्ट सनस्क्रीन जो है 1 मंथ ही जाएगी। अगर आप इसको जो है रीअप्लाई करते रहें तो मे बी इससे भी जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, मैं क्योंकि ज्यादातर घर ही रहती हूँ सो मुझे जो है ज्यादा रीअप्लाई करना नहीं पड़ता। हाँ, जब स्वेटिंग होती है तो मैं इसे रीअप्लाई कर लेती हूँ। अगर कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगी। इसके अलावा जी अगर आप लोग जो है इसको यूज कर रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस लाजमी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। बाज लोगों को अच्छे भी रिजल्ट देगी और बाज लोगों को नहीं देगी, क्योंकि सबकी स्किन टाइप जो है सेम नहीं होती। सब लोगों पर जो है जो प्रोडक्ट होता है वो डिफरेंट वर्क करता है। ये मुझे और तरह के रिजल्ट दे रही होगी और आप लोगों को और तरह के, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिलता ही होगा। सो इसलिए मैंने तमाम डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो जी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन क्लिक कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।